रहमतुल्लाह मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दें। जैसा ये एक अहले हदीस है जो बात करने के लिए आया था। हालांकि ये इनका एक ग्रुप है अहले हदीसों का। बारी बारी करके मुझसे बात करने के लिए आते हैं और बारी बारी करके ये मेरे से डिबेट करते हैं। इसी में एक रिजवान करके अहले हदीस आया और इसने मुझसे भाई बात करनी शुरुआत की। तो मैंने इससे, जैसा आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, इसका माखज मनहज पूछा। वार्तालाप आगे हुई तो इसने एक जब मैंने अपना माखज पेश किया तो इसने उस माखज पे एतराज उठाते हुए ये कहा कि फिका हनफी से ये मुकल्लिद का माखज साबित कर दो। मैंने कहा मैं साबित करूंगा, मुझे वक्त दो। और उसके बाद इसने मुझसे कहा कि भाई अकीदे में तकलीद करना क्या है। तो मैंने बोला अकीदे में तकलीद करना जायज़ भी है और मना भी है। मिसाल के तौर पे मैंने शुरू में कहा कि अकीदे में तकलीद नहीं होती, लेकिन जब मुझे एक रिवायत याद आ गई तो मैंने जहन को फिर दौड़ा के कहा कि अकीदे में तकलीद करना जायज़ है। तो अब इसमें एक तवील बहस है। तो इसने मुझे एक जाल हक किताब का मुफ्ती यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला पेश किया और कहा कि तुम्हारे मुफ्ती यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने अकीदे में तकलीद को शिर्क लिखा है, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह। तो मैंने कहा कि भाई मुझे हवाला पेश करें। तो इसने मुझे एक स्कैन पेज हवाला पेश किया और उसमें इसने ये इस्तदलाल किया कि उसमें उन्होंने शिर्क लिखा है, जबकि स्कैन पेज आपकी नज़रों के सामने नज़र आ रहा है। इसमें देखिए क्या लिखते हैं, मुफ्ती यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अकीदे में तकलीद नाजायज़ है और हवाला देते हैं कुरान की तफसीर रूहुल बयान का। उसके बाद आगे देते हैं फतावा शामी का। ये दो हवाले पेश करते हैं आप। और मुख्तलिफ राय में अकीदे में तकलीद उसकी होती है, जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे होती है कि जैसे सामने वाला कोई इमाम अच्छा पढ़ा लिखा है और उसकी तहकीक मजबूत है और आपको मालूम है कि बहुत काबिल हैं और झूठ नहीं बोलते और इनकी तहकीक ज़बरदस्त है और कुछ भी बात ये बिना हवाले के या बिना तहकीक के नहीं बोलते, तो उनसे अगर आपने या किसी कम पढ़े लिखे इंसान ने उनसे तकलीद के ताल्लुक से पूछ लिया बिना कोई दलील मांगे अकायद का मसला और उन्होंने बता दिया, तो ऐसी तकलीद करना जायज़ है। और ऐसी तकलीद करना नाजायज़ है जैसे मिसाल के तौर पे इस स्कैन में पूरा लिखा हुआ है तफसील से। मिसाल के तौर पे कि नमाज के ताल्लुक से तकलीद करना, रोज़े में खाने पीने के ताल्लुक से तकलीद करना, ये बहुत बड़ी एक तवील बहस है। तो मैंने इसको कहा तो इसने मुझसे कहा कि इसमें शिर्क लिखा है, जबकि इसके अंदर नाजायज़ लिखा है और नाजायज़ शिर्क में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो ये लोग झूठ बोले बिना इनका तो खाना हजम नहीं होता। अब दूसरी चीज़ मैंने इससे पूछा कि भाई ज़रा मुझे ये बताओ कि आपके यहाँ तकलीद करना अकायद में क्या है। तो ये बता ही नहीं रहा है, क्योंकि इसके बाप दादाओं ने इसकी अपनी अपनी किताबों में लिखा है कि अकायद पे तकलीद करना जायज़ है। अब ये बता ही नहीं रहा, जबकि मुझे मालूम है ये बताएगा तो ये फंस जाएगा, इसलिए इधर से उधर गुलाटियाँ खाने लगा ये। और अब ये कि नाजायज़ को शिर्क कहना और शिर्क पे दावा करना और सामने वाले को मुशरिक कह देना, ये खुद ब खुद मुशरिक का फतवा उसके ऊपर लौट जाता है। और इस बहस में कि हमारी फ़िक़ह से इसने ये भी चैलेंज किया कि भाई तुम्हारी फ़िक़ह से ये चार माखज आप किसी किताब से दिखा दो तो मैं शिकस्त लिख के दूंगा, या इसी तरीके के जुमले इसने कहा रिकॉर्डिंग में। तो मैंने कहा कि भाई मैं सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप अपना अकायद बताओ, अकीदा बताओ। नहीं बताया इसने। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसी जाल हक के अंदर मुफ्ती यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तकलीद में ये चार चीज़ें वाज़े हैं। क्या? कुरान, हदीस, इजमा और अइम्मा का इस्तिंबात। ये वाजिब है किसके लिए? गैर मुजतहिद के लिए। तो अब यहाँ से ये साबित हुआ कि कुरान, हदीस, इजमा, कयास हमारी फ़िक़ह से साबित है और जो मुक़ल्लिद होता है वो कुरान, हदीस, इजमा, कयास शरई पे ही अपना माखज रखता है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें साबित हो चुकी और इसकी शिकस्त हुई। और आप इस रिकॉर्डिंग को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई होदा। बोलिए भाई। हाँ भाई, समझे पहचाने मुझको? जब बोलना नहीं आता तो काहे के लिए बोलते हो यार? अरे यार, जब सलाम करना नहीं आता है तो काहे के लिए करते हो? अस्सलाम वालेकुम भाई होदा। कोई मतलब नहीं है इसका। चलिए बताइए। हाँ भाई, तो भाई मेरे पास अभी फोन आया था आला हजरत का। किसका? आला हजरत का।
हाँ बताइए। तो भाई आपसे मेरा तो आपने अभी तक भेजा नहीं दलील भाई अपना रिजवान। क्या? कल तो बहुत बोल रहे थे। हाँ आगे की मैंने की हिदायत की मैंने अब रिजवान की भी करूंगा। मतलब समझा नहीं। आपने बोला था कि मैं तुम्हारी शिकायत किया हूँ, रिजवान की भी करूंगा, इब्ने तैमिया की भी करूंगा, फलाने की करूंगा, फलाने की करूंगा। और कल अब भाग तुम्हारी मैं भाग गया रिजवान। अरे जनाबे मन जो स्कैन उन्होंने भेजा है जाल हक का, वो पढ़ा तुमने? मुझे नहीं भेजाने लोगे। अस्तगफिरुल्लाह। और तुम बोलते हो कि मैं भाग गया। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आती है शर्म या धोखे पी गए हो? धोखे पी गए हो क्या शर्म सारी की सारी? क्या बताते था एक मिनट रुक जाओ पहले। साहिल भाई जी मैं दिल्ली में आप रिकॉर्ड कर रहे हो? जी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे। जी कर रहा हूँ। हाँ अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो लिखी है इबारत जाल हक में, उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुफ्ती यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जिसने अकायद में तकलीफ की उसने शिरक किया। ठीक है, तो इस स्कूल में शिरक लिखा है? आराम तो लिखा है ना। कहाँ लिखा है? आराम लिखा हुआ है। अरे मर्दूद आदमी, हराम और शिरक में फर्क नहीं होता? फर्क होता है। कितना फर्क होता है? कितना फर्क होता है? आसमानों जमीन का। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे अपना अकीदा बताएं कि अकायद में तकलीफ करना आपके नजदीक क्या है, आप मुझे बता नहीं रहे हैं। उसके बाद जब मैं कह रहा हूँ कि कौन सी तकलीफ हराम है, कौन सी जायज है, मैं साबित करूंगा। और इसी जाल हक में सफ़ा नंबर 18 पर मेरे चारों माखज लिखे हुए हैं। अच्छा एक सेकंड, मेरे चारों माखज लिखे हैं कि हजरत मुफ्ती यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मसाइल में तकलीद करने का मतलब ये है कुरान हदीस और इजमा कयास हमें सबको लेके चलना पड़ेगा इम्मा के। और वो कह रहे हैं कि फिका से साबित करो। मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं साबित करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम शिर्क कह रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अच्छा और झूठ पे झूठ वो बोले जा रहा है। तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम भाग गए मुनाज़रे। शर्म नहीं आती है? रिजवान भाई को फोन करना। शर्म आती है कि नहीं आती है? शर्म अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नमाज के बाद बात करूंगा। आपकी अजान हो रही है? हाँ नमाज के बाद बात करूंगा। 12:45 हो गया है, 1 बजे नमाज अजान होगी। हमारे में अजान हो रही है। हाँ तो ये यहाँ पे आपके रिजवान भाई झूठे साबित हुए, दज्जाल साबित हुए, मक्कार साबित हुए, झूठे मक्कार दज्जाल सब साबित हुए। और जो फतवा वो मुझसे दे रहे थे मुशरिक का, वही फतवा उनके अकाबिर पे लौट गया। वही फतवा उनके अकाबिर पे लौट गया उनकी गुफ्तगू से। आप कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में रहता हूँ। किस जगह? मैं शाहीन बाग में। आप शाहीन बाग में हो? हाँ। आप कहाँ रहते हैं? निजामुद्दीन। शाहीन बाग में तो मेरा आना जाना रहता है रजा मस्जिद में। कौन सी मस्जिद में? रजा मस्जिद, जाकिर नगर। जाकिर नगर। तो जाकिर नगर जी हाँ अलग हो गया मालूम है। अजान हो रही है भाई? अभी तो अजान की आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। वो अहले हदीस की मस्जिद से हो रही है। जवाब दे दे जरा। जो अजान हो रही है ना, हाँ। अहले हदीस की मस्जिद से हो या शिया की मस्जिद से हो, कादियानी की मस्जिद हो, ना हमारी नमाज तुम्हारी नमाज हमारे लिए मोतबर है, ना तुम्हारी अजान, ना तुम्हारा जबिया, ना तुम्हारा सलाम, ना तुम्हारा कलाम। सबसे पहले तुम पे तौबा फर्ज है। नहीं कैसी बात कर रहे हैं यार जमशेद भाई आप? भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जो गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे साहबा और गुस्ताखे अइम्मा है उसको सलाम करे तो सलाम का जवाब ना दो, वो नमाज पढ़े तो उसके पीछे नमाज ना पढ़ो, और उसके साथ एक साथ खड़े होकर नमाज ना पढ़ो। कौन सी हदीस है? हदीस बताओ। बुखारी मुस्लिम की है। हदीस नंबर बताओ। स्कैन दे रहा हूँ, पढ़ लेना। स्कैन दे रहा हूँ, पढ़ लेना। हाँ भेजो मुझे। चलो वो सारी चीज छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे रिजवान भाई दज्जाल साबित हुए कि नहीं? कहाँ साबित हो? अभी आपने यार अरे वो शिर्क बोल रहे हैं और यहाँ पे हराम लिखा है। यार कैसी बातें कर रहे हो जुबैर भाई? है यहाँ पे हराम लिखा, वो शिर्क पे तोहमत लगा रहे हैं और शिर्क बोल रहे हैं और मुझको मुशरिक बोल रहे हैं। तुम कह रहे हो यार साबित नहीं हुए। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गया तुम लोग। चलो वो आवाम रिकॉर्डिंग सुनेगी, वो आवाम फैसला कर देगी। जुबैर भाई जी जरा ये रिकॉर्डिंग मुझे भेज दो। जी मैं भेज रहा हूँ। और वो स्कैन में तुम्हें भेज रहा हूँ, वो पढ़ लेना। जी भेज दो। ठीक है ना? हाँ जमशेद भाई चले गए। हेलो जी, क्या नाम है भाई आपका? जमशेद भाई बोल रहे? हाँ
आपने कल एक हदीस बताई रफुल के ऊपर और वो हदीस ज़ईफ है। कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हाँ साहिल बोल रहा हूँ साहिल। हाँ साहिल भाई बताओ क्या बात है? हाँ भाई, रफुल के ऊपर इन्होंने एक हदीस बताई थी पर वो हदीस ज़ईफ है। कौन सी हदीस बताई थी? सही बुखारी 257। तो सही बुखारी में हदीस ज़ईफ हो गई? नहीं सुनन अबू दाऊद में कौन सी हदीस दी थी? 256 नंबर। क्या है उसमें हदीस में मफ़हूम क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग तीनों का यही काम है क्या? तीनों इकट्ठे होकर के इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। यार कल तुम्हें इतना मैंने जलील किया, 1.5 घंटे तुम्हें जलील किया, तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? है? कल 1.5 घंटा मैंने तुमको, और मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। मैंने समीर भाई को बोला समीर भाई आप रिकॉर्डिंग करो, इन्होंने भी बोला मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझसे झूठ बोलने की मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। मतलब 1.5 घंटा तुम्हारी वो पिटाई हुई, 2 घंटे तुम्हारी वो पिटाई हुई, 2 रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। मैं सोच रहा था यूट्यूब पे नहीं चढ़ाऊं, लेकिन कल मैं यूट्यूब पे तुम्हारी रिकॉर्डिंग चढ़ाऊंगा। मैं कल नहीं कल मैं तुम्हारी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग चढ़ाऊंगा, जो तुम्हारी पिटाई की है ना मैंने अच्छे से, वो दोनों रिकॉर्डिंग चढ़ाऊंगा कल। तुम्हारे नंबर के साथ मैं चढ़ाऊंगा। आप एक अहले हदीस हैं, उनसे डिबेट करें आप। देखो दुनिया वहाबियत में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो मुझसे आके बात करे और मेरी शिकस्त कर दे। रिजवान भाई की बात करिए। पहले ये समीर भाई तुमको लेके आए, तुम्हारी पिटाई हुई, फिर ये जो तुम्हारे पीछे बोल रहा है इसको लेके आए, इसकी पिटाई हुई, अब तुम कह रहे रिजवान से बात करिए। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम जलालुद्दीन कासमी को उठा के लाओ मेरे सामने। तुमने अच्छा मुझे बताओ, इब्ने कसीर का जो तुमने कल हवाला दिया, वो दिया तुमने हवाला मुझको? कब दे दोगे? तुमने आज का वादा किया था। आपने भी तो हदीस बताई थी, अभी तक नहीं दी। वो तो मेरे जिम्मे है ना देना। वो तो मैंने सुबह ही भेज दी थी बुखारी की हदीस इनको। कहानी पूछो, बुखारी की हदीस मैंने सुबह ही दे दी थी। और दूसरी चीजें मैंने इनसे कहा था कि भाई वो 1.25 घंटे की रिकॉर्डिंग है, मैं उस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनूंगा और जो जो हवाले मैंने कहा मैं दूंगा, मुझे रिकॉर्डिंग सेंड करो। इन्होंने रिकॉर्डिंग क्या बोला मुझसे, रात को बोला कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सुबह कह रहे मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। जमशेद भाई जब रिकॉर्डिंग ही नहीं की तो फिर मैंने तुमसे 3 बार रिकॉर्डिंग मांगी, मुझे हवाला देना है, मुझे रिकॉर्डिंग सेंड करो, हवाला देना है, रिकॉर्डिंग सेंड करो। जब मैं उसको पूरा सुनूंगा क्या क्या मैंने हवाला दिया, इतना जहन में थोड़ी बात होती है। जो जहन में था वो मैंने सुबह भेज दिया इनको। नहीं रिकॉर्ड करो या मत करो, मेरे सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन तुमने जो इब्ने कसीर का हवाला दिया वो कब दोगे? मरने के बाद? नहीं आज ही दूंगा। कब दोगे? लाओ दो, मुझे आयत बता दो ना, मैं इब्ने कसीर निकाल लूंगा अभी। रिजवान भाई से बात कर लो जरा एक मिनट। नहीं मैं रिजवान से बात नहीं करूंगा, पहले बताओ रफ़ेदैन पे कौन सी हदीस ज़ईफ बताई है? रिजवान भाई जो आपके साथ है, इनका क्या नाम है, उन्होंने बताया? नहीं रफ़ेदैन। अच्छा मुझे ये बताएं सबसे पहले कि रफ़ेदैन अगर जो करता है या जो नहीं करता है, तो नहीं करने वाले की नमाज होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। बिल्कुल होगी ना, तो इसका झगड़ा क्या है फिर? ये एक तहकीकी मसला है, सुनो मेरी बात, ये एक तहकीकी मसला है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने की अपनी तहकीक है, वो रफ़ेदैन करते थे, लेकिन इमाम शाफी ने अपनी किताब अल तारीख़ क्या कहते हैं, अल तारीख़ इमाम शाफी में लिखा है कि जब मैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाता था तो फिर इमाम अबू हनीफ़ा के तरीके से नमाज पढ़ता था। अबे इमाम अबू हनीफ़ा की बारगाह में, उनके रोज़े मुबारक में, उनकी मज़ार पे जब जाता था तो जहाँ वहाँ मैं नमाज पढ़ता था तो इमाम अबू हनीफ़ा के तरीके से पढ़ता था। अच्छा इमाम अहमद बिन हंबल पहले मेरी बात का जवाब दो। इमाम शाफी की जो तहकीक है, तुम क्या उनके मुक़ल्लिद हो? तो इमाम शाफी के जब तुम मुक़ल्लिद नहीं हो तो रफ़ेदैन पे झगड़ा क्या है ये बताओ? रफ़ेदैन जो करे उसकी भी नमाज हो जाए, जो नहीं करे उसकी भी नमाज हो जाए, तो फिर इसमें झगड़ा ही नहीं है। रफ़ेदैन एक तहकीकी मसला है और रफ़ेदैन से कोई मुराद नहीं है, मेन लड़ाई है अकीदे की। तुमने सबसे पहले मेरे से जो बात शुरू की थी गैरुल्लाह पे मदद, उस पर तुम्हारी ठुकाई हुई, फिर तुम इब्ने कसीर पे आए, फिर उस पर तुम्हारी ठुकाई हुई,
तुम किसी भी बात पे मेरे किसी भी बात का तुमने जवाब नहीं दिया, और जो भी हवाला दिया वो सब झूठ बोला तुमने। नहीं, अच्छा, ये तो वही वाली बात हो गई कि बच्चे को मारा तो क्या मैं पापा को बुला के ला रहा हूँ, वही वाली बात हो गई। पहले इन्होंने दावा किया कि उनसे बात करो, उनसे बात किया, फिर इन्होंने दावा किया कि तुमसे बात करो, तुम्हारी ठुकाई हुई, अब तुम कह रहे रिजवान से बात करो। जब रिजवान की ठुकाई होगी तो वो कहेगा मैं जलालुद्दीन कासमी को लेके आऊंगा। हैं? तुम्हारी रिकॉर्डिंग कसम खुदा की यूट्यूब पे मैं सोच रहा था कि चलो समीर भाई, ओ समीर भाई, बात करोगे तब पता चलेगा ना। समीर भाई, आराम से आज जमशेद भाई। कौन बोल रहे हैं? हेलो, कौन बोल रहे हैं? रिजवान बोल रहा हूँ भाई। अच्छा अच्छा, कहाँ से भाई? संडे सुना कि संडे का बता रहे थे कि अचानक में आ गए। नहीं नहीं, अचानक में इसलिए आ गया क्योंकि मैं तो रास्ते में ही हूँ। अहमद रजा ने मुझको कॉल किया तो मैंने उसका कॉल उठा लिया, पता नहीं क्या बात। हाँ, अहमद रजा ने कॉल किया मुझको। आला हजरत वो कहाँ चले गए हैं? वो एक भाई और थे ना, वो अभी क्या बोल अरे रहे थे? समीर भाई, मजाक से ओ समीर भाई, अहमद रजा मतलब आला हजरत कॉल किए थे क्या? समीर भाई, का नाम है। ओ समीर भाई, अरे मैं बात कर रहा हूँ ना भाई। मुझे ये बताओ, क्या ये बदतमीजी करवाने के लिए लाते हो आप? अरे जमशेद भाई यार, हाँ? अरे वो भाई कहाँ चले गए? बड़े ख्याल से आप कर रहे थे ना वो। नहीं, आप इनको क्या बदतमीजी कराने के लिए? अच्छा, आपने क्या ये धंधा पेशा बना लिया है क्या? इसको कॉल करो, उसको कॉल करो, इसको कॉल करो, उसको कॉल करो। सुनो सुनो सुनो, चलिए बुरा लग गया तो माफी मांग लो, कोई बात नहीं है, ठीक है चलो। सुनो मेरी बात। अरे जमशेद भाई, नाम बताओ अपना। अरे यार तुम लोग बात से काफिर कहते थे, तब हमको बुरा नहीं लगता, हमने थोड़ा सा मजाक। हमने कभी किसी को बिना तहकीक के काफिर नहीं बोला। हमने कुछ आला हजरत का आया था। अरे सुनो सुनो सुनो, देखो हमारा एक उसूल है, सामने वाला जैसे बात करता है हम वैसे बात करते हैं। अभी हम इब्ने तैमिया को छम छम यहाँ नचा देंगे, छम छम नाचेगी अभी इब्ने तैमिया तुम्हारी यहाँ पे। हम तरीके से तुमसे बात करें तो तरीके से बात करो, नहीं तो हम डाल देंगे मुंह में बरेली का बांस। हाँ देखो आवाज है लाइन पे। हाँ, तो लाइन पे तुम लेके आ रहे हो ना, तुम्हारी औकात ही यही है तुम लोगों की बदतमीजी करे। वो पीछे हिजड़े की तरह हंस रहा है, खी दीन के बातों में हंसी मजाक नहीं होती है। वो पीछे हिजड़े की तरह हंस रहे हैं दोनों के दोनों, और तुम आ रहे हो बीच में कि तुम आला हजरत को लेके आए हो। क्या अहमद रजा का? सुनो, अहमद रजा, सुनो 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 सुनो, एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो। दिल्ली में एक आलिम रहता है, अहले हदीस है, उसका नाम भी अहमद रजा है, तो उसको भी जरा आला हजरत बोलो। तुम लोग बात करने आए हो, झगड़ा करने आए हो, हंसी मजाक ठहाके लगाने आए हो? आराम से। हाँ, इनको जरा थोड़ा इनको ठंडा पिला। भाई यार तुम बड़े परेशान हो रहे थे बड़ी देर से, और आप आपके हर मसले का जवाब कादिर साहब ने दिया, उसके बावजूद भी आप गलत बकवास कर रहे थे ना। आराम से एक काम करो, सब अपना मोबाइल म्यूट करो, अपना मोबाइल सब म्यूट करो, अपना मोबाइल सब म्यूट करो। अरे एक सेकंड भाई, जमशेद भाई, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं झूठे आदमियों से बात नहीं करता हूँ, वो झूठे आदमियों से मैं बात नहीं करता हूँ जो झूठ बोलता है कुरान हदीस पर। मैं दिल्ली में रहता हूँ। तुमने जितने हवाले दी बताए, एक भी हवाला मुझे नहीं पेश किया। समीर भाई, अरे भाई थोड़ा सा बैटरी तुम्हारी थोड़ा स्टॉप करो ना, थोड़ा जरा। समीर भाई, तुम समीर भाई को बोल रहे हो, तुम जुबैर भाई चाहिए तुमको? तो यार तुम लोग तुम लोग चार आदमी आए हो एक से बात करने के लिए, चार आदमी एक से बात करने के लिए आए हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही काफी हूँ तुम्हारी नजद के लिए। पता चलेगा अभी पता चलेगा। चलो ठीक है, नाम बताओ अपना। अभी तो बात भी शुरू नहीं। नाम बताओ अपना, नाम बताओ अपना। नाम शुरू में बता दिया हूँ। क्या नाम है? नाम है। मसलक क्या है तुम्हारा? हाँ, मसलक क्या है? मसलक हमारा, हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत में कौन हो? अहले सुन्नत में भी है क्या? अहले सुन्नत में कितने? कादियानी भी अहले सुन्नत बोलता है अपने आप को। कादियानी बोलूं आपको मैं? अस्तगफिरुल्लाह। तो आप मानते हो अहले सुन्नत उनको? नहीं तो मुझे क्या सपने थोड़ी आ रहे हैं कि तुम कौन हो? पहचान बताओ अपनी।
तो कैसे पता चलेगा? आप कह रहे हो तुम्हारे मुंह से पता लगेगा ना। अहले सुन्नत तो कादियानी भी बोलता है कि मैं अहले सुन्नत हूँ, मेरा नाम ये है। यानी इस बात को आप मान रहे हो? मैं नहीं मानता, मैं तो जूते मारता हूँ उसको, मैं तो जूते मारता हूँ। मुंह से कहने से थोड़ी हो जाता है। जिसको अहले सुन्नत कहे उसको आप जूते मारते हैं, बराबर। जो खुद को अहले सुन्नत कहे और अपनी पहचान छुपाए तो मैं उसको जूते मारता हूँ, क्योंकि मुनाफिक की पहली अलामत है अपनी पहचान को छुपाना। अल्हम्दुलिल्लाह। आराम से नाम इतना सिर्फ पूछ रहा हूँ। आपने कहा आपका मसलक क्या है? कह दो कि अहले सुन्नत मसलक से अहले सुन्नत नहीं हो जाता ना। अहले सुन्नत अपने आप को कहने से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाल्लाह। बोलूं? हाँ चलिए बोलिए। मेरा ये कहना है कि इतने गंदे मसलक में क्यों हो जो बताने में शर्म आती है? हाँ, इतने गंदे मसलक में काहे हो जो बताने में शर्म आती है? अहले सुन्नत बोल रहा हूँ, ऊपर से बोल अहले सुन्नत अपन नहीं, सुनो, अहले सुन्नत में आज की पहचान क्या है तुम्हारी? भाई कोई भी पहचान हो, हम अहले सुन्नत है, क्या मसला है? अच्छा, माखज क्या है तुम्हारा? हमारा कुरान और सही हदीस माखज। चलिए आगे बात। नहीं, इधर सुनो, अभी स्टेप बाय स्टेप बात करने की बात की थी। इधर उधर मत घूमो ना, इतना बौखला क्यों रहे हो? तुम्हारा माखज और मनहज क्या है? हाँ, तो बताने में इतनी तकलीफ क्यों थी? इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी बताने में? चलो माखज और मनहज बताओ, अपना मनहज और माखज बताओ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जैसे लोग अपने आप के नाम के आगे अहले सुन्नत लगा देते हैं ना, तो लगा देने से कोई हो नहीं जाता। मैं वही कहना था, आपने कहा ना लगा देने से कादियानी भी लगाता है, तो बरेली भी लगाते हैं, तो बंदी भी लगाते हैं, फिर क्या वाला लगा रहा है आजकल। माखज और मनहज क्या है आपका? माखज और मनहज क्या है? हमारा एकदम वाजे, मनहज एकदम हमारा वाजे है। किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल को मानने वाले, कुरान और सही हदीस के मानने वाले। अच्छा, जो एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। बस खत्म उधर खत्म। सुनो, अरे बात सुनो। आपने जो कुछ भी सुनो ना बाबा, मैं बताऊंगा ना मैं क्या हूँ। जो कुछ भी आप बोलोगे, शर्माए ना बिल्कुल। आप क्या हैं? आप जो कुछ भी बोलोगे ना, थोड़ा सोच समझ के बोलना, क्योंकि बाद में मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप जो भी कुछ बोलोगे सोच समझ के बोलना, उसके बाद फिर आगे मैं बोलने का मौका नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना मैंने आपसे माखज और मनहज पूछा, सुनो, आपसे मैंने खत्म हो गया। एक मिनट खामोश रहो। मैंने आपसे माखज और मनहज पूछा, आपने बोला कुरान हदीस और सुन्नत रसूल, ठीक है? वही बात आपकी। एक मिनट, ये माखज जो आपने बताया, सुनो, ये माखज जो आपने बताया है और ये मनहज जो बताया है आपने, कुरान हदीस और सुन्नत रसूल, यही आपका माखज मनहज है? आपकी बात खत्म हो गई। हाँ बोले मुझे। आपने पूछा कि आप क्या है, मैंने कहा अहले सुन्नत। आपने कहा कौन से अहले सुन्नत? हर कोई अपने आप को अहले सुन्नत करा। मैंने कहा अहले हदीस, ठीक है। यहाँ पर मेरा मसलक वाज़ेह हो गया, ठीक है, मैं क्या मानता हूँ। आप उसके बाद भी पूछ रहे मनहज। शायद मनहज नहीं पूछूंगा क्या? नहीं, मुझे क्या पता, मुझे इल्म गैब थोड़ी है। तो सुन लो ना पूरी बात सुन लो ना। यानी आपने ना अहले हदीस की किताब पढ़ी है, ना उनकी बातें सुनी है, ना किसी अहले हदीस ने शायद आपको बताया आज तक कि मनहज क्या होता है उनका। चलिए मैं बता देता हूँ। हम कुरान और सही हदीस के मानने वाले, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल के मानने वाले, ठीक है ना। किताबुल्लाह कौन सी? मानना है कि किताबुल्लाह कौन सी? किताबुल्लाह तौरात। तौरात के मानने वाले हैं? हाँ, आप नहीं मानते हैं? आप नहीं मानते तौरात को? अच्छा ठीक है, चले आगे बोले। आगे बोले तुम खेलना, आगे बोले ना तो फिर आगे बोले। अभी मैं तुमको खिलौना बनाऊंगा, टेंशन मत लो। कितनी किताबुल्लाह? अरे किताबुल्लाह से मुराद क्या है? कितनी किताबुल्लाह? अरे किताबुल्लाह से मुराद क्या है? कितनी किताबुल्लाह? किताबुल्लाह से मुराद क्या है? तौरेत, इंजील, ज़बूर। मुराद आप के मानने वाला हूँ यार। जमशेद भाई यार, तुम खेल रहे हो। अब शुरू मैंने किया था, तुम खेल रहे हो क्या? जमशेद भाई तुम क्या कर रहे हो? अच्छा मियां, तुमको समझना चाहिए ना पहले। एक मिनट आगे बोलो। अल्लाह कहता है, चलिए ठीक, मैं बताता हूँ। जब इंसान आज के दौर में कोई भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती किताबुल्लाह की बात करता है तो इससे मुराद कुरान भी होता है। लेकिन आप कह रहे हो कौन सी? तो मुझे लगा शायद आप ज्यादा मानते हो। क्या 40 पारे वाली तो नहीं मानते हो आप? शियों वाली? मुझे क्या पता कि आप शिया हो क्या हो? आप बताएंगे ना मुझे। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा सुनिए, अब रिजवान भाई बात सुनिए। हाँ रिजवान भाई बात सुनिए। अब 2 मिनट की सुनो तो सही, सुनो 2 मिनट की टर्न होगी। मेरे बीच में आप नहीं बोलेंगे, आपके बीच में मैं नहीं बोलूंगा।
ठीक है, आप बोल रहे हैं। हाँ, 2-2 मिनट की टर्न होगी। और यहाँ कोई मैं केबीसी करने नहीं बैठा हूँ कि आप सवाल करेंगे और मैं सवाल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, पहली चीज। हाँ, अब सुनिए, अब सुनिए। करता हूँ तो आप परेशान हो हाँ, जाते हैं। अब शराइत तय कर लेते हैं। आपने कहा आपका नाम, तय कर लेंगे। हाँ सुनिए, आपका नाम है रिजवान, आपका मसला क्या है, अहले हदीस, आपका माखज़ और मनहज है सही हदीस, कुरान और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल। ठीक है, ठीक है ना। और आपका कुछ भी अभी तक अभी हाँ, अब सुनिए, इसी पे टिके रहना, इसी पे टिके रहना। सुनिए, इसी पे टिके रहना। में आप बाहर निकले, मैं टिका हूँ, आप बाहर हाँ, निकले। चलिए, मेरा नाम है, हो रही है, मैं भागूंगा नहीं, टेंशन ना लो। मेरा नाम है जमशेद अली कादरी और मैं अहले सुन्नत वल जमात। आज की मेरी पहचान मसलक के आला हज़रत से होती है। और मेरा मनहज है, मेरे अकाबिर का कलम, और मेरा माखज है कुरान, हदीस, इजमा और कयास। ठीक है। और मेरे मोतबर अकाबिर का कलम है। गैर मोतबर अकाबिर की बात अगर मेरे सर पे डालेंगे तो वो मेरे लिए कबूल नहीं होगी। जमशेद भाई, आपने कहा आपके 4 माखज़ है, वल्लाह कह रहा हूँ, आप कुरान, हदीस, इजमा, कयास। सुनिए, इजमा कयास 4 ना। हाँ, ये मेरा माखज है, कुरान, हदीस, इजमा, कयास। अच्छा, कयास शरी। हो गया। हाँ, कयास शरी, ठीक है। अब मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आपकी तमाम जगह की जो किताबें हैं मोतबर बड़ी या उसूल की जितनी किताबें हैं, वल्लाह कह रहा हूँ मैं, एक किताब से आप मुकल्लिद का माखज़ 4 नहीं दिखा सकते। चलो ठीक है, मैं आपको, हाँ मैं आपको, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने अपना माखज़ बताया कुरान। ठीक है, कुरान का एक हर्फ सुन लो। अब बोलने दो ना यार, बोलने नहीं देते हो, बोलने दो। सबसे पहली बात है, हाँ, सबसे पहली बात है कि मेरा मन है, सबसे पहले जो मैंने बताया माखज़ मेरा कुरान का एक एक हर्फ मेरे लिए काबिल कबूल है। दूसरा मैंने बताया हदीस का एक एक लफ्ज़ और एक एक अल्फाज मेरे लिए काबिल कबूल है। तीसरा मैंने बताया इजमा, और इजमा से मुराद ये है कि जो हदीसें हम तक आई, इमाम बुखारी ने जितनी हदीसें लेके आए, मुस्लिम शरीफ में इमाम मुस्लिम ने जितनी हदीसें लेकर के आए, वो हमें पता लगा इजमा से। तो ये मेरा माखज़ है। बिना इजमा के आप एक डंग नहीं चल पाओगे। और कयास शरी जो अइम्मा ने हमें कयास करके दिया, वो मेरे लिए काबिल कबूल मोतबर है। अइम्मा सर्फ सालिहीन। जी हाँ, जमा कैसे है? अइम्मा किसको कहते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अइम्मा किसको कहते हैं? सर्फ सालिहीन किसको कहते हैं? कयास शरी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो कयास शरी वही होगा ना जो मुझे अइम्मा करके देंगे, मेरे अइम्मा, मेरे अकाबिर करके देंगे। अइम्मा की मानते हैं, अकाबिर की मानते हैं, बिल्कुल। अइम्मा की मानते हैं, इजमा की मानते हैं, अकाबिर की मानते हैं। मैंने शुरू में कह दिया मेरे अकाबिर का कलम। अयास आप कितने लोगों का मानते हैं? अयास मैंने बता तो दिया। मानते हैं जी, देखिए, इमाम अबू हनीफा की हम मसाइल में तकलीद करते हैं, बराबर। और अकीदा तमाम इजमा का एक ही है। माशाअल्लाह। तो अकीदे में तो तकलीद होती नहीं है। अकीदे में तकलीद नहीं होती, अकीदे में उसका कुरान हदीस की नस्स कतई से देखा जाता है। अकीदे में तकलीद नहीं होती ना? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है? होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल। फारिग हो गए आप। कैसे फारिग हो गए? आप फारिग हो गए? कैसे फारिग हो गए? कुफ्र का फतवा है आपके लोगों ने। अच्छा, अकीदे में तकलीद को शिर्क करार दिया, कुफ्र करार अच्छा, दिया। कौन सी तकलीद? अकीदे में कौन सी तकलीद? अकीदे में तकलीद। अच्छा, अकीदे में तकलीद नहीं होती है? तकलीद करे। अच्छा, अकीदा किससे बनता है? अकीदा किससे बनता है? काम करिए, एक मिनट, अकीदा किससे बनता है? आप निकालें, आप जहालत निकालें। आपकी बहुत फेवरेट किताब है ना, बताइए, जहालत का सफ़ा नंबर बताइए। निकालें, तकलीद के मसले को निकालें। आप सफ़ा नंबर बताइए। आप तकलीद के मसले को निकाले तो सुन, अरे अफजल है, उससे बोल जहालत, सामने जहालत के ताल्लुक। हाँ, चलो बताओ, सफ़ा नंबर बताओ। सफ़ा नंबर नहीं, अकीदे वाला टॉपिक शुरू में जो जस्ट। अरे भाई, अकीदे का जो बाब है, सुनो, अकीदे का जो बाब है वो 35 सफ़े का बाब है, तो 35 सफ़े पढ़ूंगा क्या मैं? 35 सफ़े ना पढ़े, जस्ट तो शुरू में पढ़ें। शुरू में बताएं, कहाँ से शुरू करूं, बताएं। आप शुरू तो करें ना अकीदे का। अरे आप बताएं ना मुझको यार, तुम पढ़ के आए हो ना? अरे मैं चाय की दुकान। पढ़ के आए हो या नहीं आए हो? पढ़ के आए हो या नहीं आए हो? आप नहीं पढ़े हो? मैं तो पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम मुझे बताओ ना कहाँ लिखा है? वहाँ पे ये बात लिखी हुई है। हाँ, कहाँ पे? कौन से सफ़े पे? कौन से सफ़े पे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है कि नहीं? कौन से सफ़े पे?
आपने नहीं पढ़ा है किताब? अरे यार तुम क्या आदमी हो क्या हो? जब तुम्हें कोई चीज की तहकीक नहीं है क्यों उसको छेड़ते हो? ये तो गलत बात जब तुम्हें सफा नंबर नहीं पता है, किताब नहीं मालूम है। सुनो सुनो, पहली चीज ये है कि बात वो करना जिसके बारे में तुम्हें पूरी मालूमात हो, उसका सफा नंबर मालूम हो, उस किताब की है तहकीक हो। एक सेकंड। अब मुझे पता है आप देंगे नहीं, और एक सेकंड में देख लूँ, अगर मेरे पास वो किताब अभी PDF में है तो मैं फौरन दिखा देता हूँ। हाँ, PDF तुमने पढ़ा होगा तभी तो तुम मुझे बता रहे हो ना। हाँ, बताओ मुझे कौन से सफे पर है वो, क्या लिखा है वहाँ पे? मैं दिखा रहा हूँ। अगर मैं दिखा रहा हूँ। और अभी मैं 2 मिनट में तुम्हें साबित करूंगा। नहीं करूंगा तो किताब में मौजूद 2 मिनट में मैं तुम्हें साबित करूंगा। अगर अकीदे में तकलीद नहीं करोगे तो अभी तुम काफिर हो जाओगे। अबे ऐसा अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे पकड़ ले। अरे यार भाई बीच में नहीं बोलो, मैं किताब निकाल रहा हूँ। बीच में नहीं बोलो, चुप रहो यार, बीच में बोलो। अकीदे में तकलीद नहीं करोगे तो अभी 2 मिनट में काफिर साबित कर दूंगा। अभी 2 मिनट में साबित कर दूंगा काफिर। हाँ बताइए। पेज नंबर चलिए ठीक है, निकालो पेज नंबर 22 निकालो। पढ़ो। किन मसाइल में तकलीद की जाती है और किन में नहीं? पढ़ो। बराबर। पढ़ो। नंबर 2 निकालो। हाँ पढ़ो। हेलो। पढ़ो। हेलो। अरे पढ़ो ना भाई। अब तक खत्म हो गया। हेलो। आवाज नहीं आ रही? हेलो। आवाज चली गई? हेलो। क्या हुआ? मेरी जुबेर भाई जी आ रही है, रिजवान भाई आ रही है। पढ़ो भाई पढ़ो। नहीं, मैंने ब्लूटूथ लगा लिया। एक सेकेंड। हाँ पढ़ो। पढ़ाऊंगा सामने। एक सेकेंड, आवाज हो रहा है। चलिए ठीक हो गया, आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है पढ़ो। ठीक है, पेज नंबर 22 निकालो। किन मसाइल में तकलीफ की जाती है किन में नहीं? पढ़ो। नंबर 1, तकलीद शरई में कुछ तफसील है। शरई मसाइल 3 तरह के अकाइद व अहकाम जो सरातन कुरान पाक या हदीस शरीफ से साबित हैं, इश्तिहाद को उनमें दखल ना हो। वह अहकाम जो कुरान व हदीस से। एक मिनट रुको। इस्तिहाद सुनो भाई रिजवान भाई इस्तिहाद में सुनो बात सुनो। इस्तिहाद में जिसका दखल ना हो, इससे मुराद क्या है? पहले मैं जो पढ़ रहा हूँ नहीं, पहले मुझे बताओ ना किन। सुनो क्या लिखा है। पहले सुनो क्या लिखा है कि किन मसाइल में तकलीद करनी चाहिए। इस्तिहाद का मतलब क्या है? किन मसाइल में तकलीद करना चाहिए, उसमें 3 मसाइल है, ठीक है ना? 3 मसाइल है। पहला अकीदा, अकाइद। पहला हमारी बात किस पे हो रही है? अकाइद पे। हाँ अकाइद पे हो रही है। हाँ, अकीदे में आप तकलीद करते हैं, ठीक है। और मैंने कहा आपके नजदीक अकीदे में तकलीद नहीं है, यही बात। चलो आगे बढ़ो। ठीक है। हाँ एक सेकेंड, चलिए। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसके हवाले से? क्या हुआ? शामी की बहस तकलीद, ठीक है। अकीदा सुनो एक मिनट सुनो। आपने कहा जालहक में लिखा है। सुनो पहले बात सुनो। आपने कहा जालहक में, हाँ बात तो सुनो। आपने कहा कि जालहक में लिखा है कि आपके मसले के आपके इमाम ने लिखा है कि जालहक में अकीदे पे तकलीद करना शिर्क है, ठीक है।
अब आप यहाँ पे जो शामी की बात कर रहे हैं, फतावा शामी की, ठीक है, पहले बताइए फतावा शामी आपके लिए मोतबर है? पहले बात सुनो, अरे सुनो, मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपने मुनाजरा रशीदिया किताब पढ़ी है जिससे मुनाजरे तय होते हैं, उसके अंदर एक अल्फाज ये लिखा है जब मुनाजरा तय होता है कि अगर किसी की किताब में किसी की नकल होगी तो फतवा नकल पे लगेगा, असल पे नहीं। ठीक है, मुझे बताइए फतवा शामी आपके लिए मोतबर है? तो आप क्या कहना चाहते हैं? इसको हमारे लिए तो मोतबर है, लेकिन आपके लिए मोतबर है? हमारे लिए जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे, हाँ तो मैं पहले एक मिनट आपसे, आपके मसले के नहीं, पहले बात सुनो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फतवा शामी आपके लिए मोतबर है, हाँ या ना? हमारे नजदीक कैसे मोतबर है? तो फिर आप तो अपने ही मसलक में कुफर के दलदल में जा रहे हैं। फतवा शामी आपके लिए मोतबर किताब है, फतवा सनाइया उठाइए। आप अपने मसलक की किताब फतवा सुनो, एक मिनट शांत रहो, पहले खामोश रहो आप। हाँ एक मिनट, आपके फतवा सनाइया में इबारत लिखी कि फतवा शामी हमारे लिए काबिल कबूल है। फतवा शामी में अगर वो चीज गलत साबित हो रही है तो वो फतवा तुम पे भी लौटेगा। अगर उन्होंने कहा है तो तुम पे भी लौटेगा। एक मिनट, इसीलिए कहता हूँ बोलने से पहले सोचा करो। फतवा शामी अगर तुम्हारे लिए मोतबर नहीं है तो तुम्हारे अकाबिर पे जाएगा फतवा, अगर मोतबर है तो तुम पे जाएगा। जो इबादत तुम पेश करोगे, जो अकायद उसमें से पेश करोगे, तो जो फतवा मुझ पे लगेगा वो तुम पे भी लगेगा। लगाओ फतवा, लगाओ फतवा लगाओ। मैंने कहा ना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, तुम मुझे अरे यार मैं कहानी थोड़ी बना रहा हूँ, मैं क्यों भागूंगा? फतवा शामी अगर तुम्हारे लिए, तुम पकड़ ही नहीं पाओगे मुझे। फतवा शामी में जो तुम इबारत पढ़ने जा रहे हो ना, तुम्हारे बरेली आलिमों का साथ अगर मैं वीडियो पकड़ना तो उन्होंने कुफ्र और शिर्क करार दिया तकलीफ के अंदर। चलो अब इबारत पढ़ो, तुम्हारा मसला, अब इबारत पढ़ो, तुम्हारा मसला, अब इबारत पढ़ो। मैं कहता हूँ एक, अब तुम दिखाओ, मैंने तो दिखा दिया। ना, पहले पढ़ो, पहले इबारत पढ़ो, पढ़ो तुम। नहीं मैं क्यों पढ़ूं? तुम पढ़ो, तुम्हारे मुंह से उगलवाऊंगा, पढ़ो। इसीलिए अब नहीं पढ़ोगे कि तुम फंस जाओगे, इसलिए नहीं पढ़ोगे तुम, इसीलिए तुम नहीं पढ़ोगे, फंस जाओगे, मैं फंसा दूंगा तुमको। अभी पढ़ो उसको, क्या लिखा है वहाँ पे पढ़ो। अभी तो तुम शामी का नाम सुन के पढ़ो ना बाबा पढ़ो, टाइम बर्बाद मत करो, पढ़ो। हेलो, हाँ मैं देखो जुबैर भाई और आदम भाई, मैं आप दोनों को भेज रहा हूँ। हाँ भेज दो। जिस जगह मैं बात कर रहा हूँ उसको भी मैं अंडरलाइन। हाँ अब सुनो मेरी बात, अंडरलाइन के बाद एक सफा आगे का भी भेज दो। हेलो, आगे पीछे सब भेजिए। हाँ एक सफा आगे का भी भेज दो। अब आगे बात करो, ये इनको छोड़ दो। भाई किसी को लाइन पे मत लो यार, फोन या तो काट के चले जाओ या म्यूट कर लो। 4 आदमी जुड़े हुए हो यार आप लोग यार। हेलो, ये दोनों ऑफलाइन हो गए क्या? नहीं भाई लाइन पर है, जब लाइन पे ऑफलाइन होंगे तो तुम्हारा कॉल नहीं कटेगा क्या? हेलो जुबैर भाई, हेलो सुनो देखो, मैंने एक स्कैन आगे का भी भेज देना, एक स्कैन आगे का भी, आगे पीछे दाएं बाएं एक स्कैन आगे का भेजो ना बाबा। मैं पढ़ चुका हूँ जो मुझे पढ़ना था, तुमने कहा कि मैं मसाइल की बात कर रहा हूँ। तुम जो पढ़ चुका हूँ मसाइल की, सुनो एक मिनट, सुनो अभी आपने शराइत की बात की थी। हाँ दलील कहाँ दे दिया तुमने? वहाँ पे शराइत के ताल्लुक से लिखा है, शराइत में तकलीद करना मना है, शिर्क है। चलो
भाई ये किसने होल्ड पे ले लिया यार किसको? तुमको चला गया, इनको भेजो पटाखे दोनों। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसको म्यूजिक क्यों आ रहा है, किसको बता रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। अरे अहमद रजा, अहमद रजा, ये लाइन पे किसने ले लिया यार? एक तो 4 आदमी जुड़े हुए हैं यार। पता नहीं ये कौन है, इतनी ज्यादा आवाज ये लोग कर रहे हैं। ये 4 आदमी जुड़े हुए हैं लाइन पर यार, बात कैसे होगी? कौन डाल के रखा है होल्ड पे? हेलो, अभी किसको ले रहे हो भाई? अभी और कोई बाकी रह गया क्या? कौन है? हाँ अभी और कोई बाकी रहेगा होगा जलील होने के लिए। हेलो, वो तो दिख के, वो तो शुरू में ही दिख गया है कौन जलील हो गया है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये स्कैन में रिकॉर्डिंग के साथ डालूंगा तो पता लगेगा कौन जलील हुआ कौन नहीं हुआ। टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, पूरी दुनिया को भेज दो। अब सुनो अच्छा अब खामोश हो जाओ, 1 मिनट, अब खामोश हो जाओ, अब खामोश हो जाओ, अब खामोश हो जाओ। अच्छा अब 1 मिनट रुक जाओ, सबर रिजवान भाई, सबर रिजवान भाई, सबर। अच्छा ये बताओ कि अकाइद में तकलीद करना शिर्क है, आपके नजदीक क्या है? आपके नजदीक शिर्क भी है, कुफ्र भी है। आपके नजदीक क्या है? आपके नजदीक क्या है? अरे मेरा मसला तो हल हो गया यहाँ पे, मेरा मसला तो हल हो गया यहाँ पे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हल हो गया? शराइत में तकलीद करना आपके नजदीक क्या है? आपने कहा देखो नहीं बताओगे, नहीं बताओगे, तुम्हें पता है अभी मैं सुनो हकीमुल उम्मत कह रहे हैं, सुन लो भाई सुनो, किसकी माने? मैं बता रहा हूँ ना, मुफ्ती यार खान नईमी ने वो कॉल नकल किया है और उसका खुलासा अगले पेज पे किया है, वो मैं रिकॉर्डिंग के साथ लगा दूंगा, उनका खुद का नहीं, किसी का कॉल नकल नहीं किया। भाई 1 मिनट खामोश, 1 मिनट खामोश रहो। आदम भाई को मैंने स्क्रीनशॉट अभी निकाल के अब 1 मिनट, अब खामोश रहो, अब मुझे ये बताओ, आप अकाइद में तकलीद करने को शिर्क समझते हो? आप क्या समझते हो? मैंने तो अपना वाजे कर दिया, आप मुझे अब अपना बताओ। क्या वाजे कर दिया? नहीं समझ पाया मैं, क्या मतलब आप अपना नहीं बताओगे? आपने क्या बताएं मुझे? 1 मिनट रुक जाओ यार, जुबैर भाई सिर्फ 3 लाइन, जुबैर भाई 3 लाइन पढ़ दो। जुबैर भाई, जिन अकाइद में तकलीद की जाती है। जुबैर भाई जी भाई, शर्म करो। जुबैर भाई देखो, बात मैंने क्या बोला था कि अपनी बोल दो, मेरी सुनो, मेरी बोल दो, तुम सुनो। मैंने कहा कि आप जो मसाइल में तकलीद, ये अकीदा पे तकलीद आपके नजदीक क्या है, तो ये बता नहीं रहे, इनसे पूछो क्या है। हो गई बात? आपके नजदीक क्या है रिजवान भाई? हो गई बात? आप जायज समझते हैं या हराम समझते हैं या शिर्क समझते हैं? जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, दो जवाब। आपने कहा, अब बीच में ना बोलिएगा। आपने कहा भैया आपकी चार आपकी दलीलें हैं। मैंने कहा किसी भी एक उसूल की फिक़ह की किताब से साबित कर दो। मुकल्लिद साबित तो कर दिया मैंने आपको, मैंने। अरे अपना अकीदा बताओ ना यार, मुझको अपना अकीदा बताओ। आप अकीदे में तकलीद करना आपके लिए शिर्क है या जायज है? आप अपना अकीदा बताओ ना, मेरे क्यों भाग रहे हो? समझे भैया? चैलेंज कहाँ किया आपने? कौन सा चैलेंज किया आपने? कौन सा चैलेंज किया आपने? की किताबों में से किसी एक किताब से मुकल्लिद की 4 दलील होती है। चलो ठीक है, की 4 दलील होती है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, जुबैर भाई 1 मिनट खामोश रहो। जुबैर भाई जी, मैंने शुरू में चारों की हक की दलील दे दी, कुरान की, इजमा की, कयास की, ठीक है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा अकीदा बताओ कि तुम, अरे यार रिजवान भाई खामोश हो, मैं दे रहा हूँ, दोबारा दे रहा हूँ, खामोश रहो। मैंने कहा पहले, क्या दलील यार बोलने दोगे? अभी से बौखलाहट तारी हो गई, अभी से बौखलाहट तारी हो गई। नहीं, तुम्हें अभी से बौखलाहट तारी हो गई? सवाल नहीं समझ रहे। अभी तो बड़ा तुम उछल के बन के आए थे कि मेरे से बात करके दिखाओ। तुम्हारी तो अभी आगे से पीली और पीछे से गीली शुरू हो गई, 2 मिनट में शुरू हो गई।
अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया, अभी तो तुम्हारी ठुकाई शुरू ही नहीं की मैंने। मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? मेरा सवाल दोहरा दो। तो बोलने क्यों नहीं दे रहे हो भाई? सवाल दोहरा दो। बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो बोलो। आप खामोश रहना। जुबैर भाई, जुबैर भाई नहीं 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 नहीं, मुझसे। अरे यार भाई, ऐसा है, इनका फोन काटो, इनके बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। किसी ऐसे आलिम को लेके आओ जो सलीके से बात करे। ये लोग केवल बकवास कर रहे हैं। ये 3% बकवास कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है इतनी देर से। जुबैर भाई बात करो, इनसे क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ पूछो। ओ जुबैर भाई, मैंने शुरू में कहा था कि कुरान का मैंने शुरू में कहा था कुरान का एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज मेरे लिए काबिल कबूल है। ये है कुरान। दूसरा हदीस की एक एक लफ्ज, एक एक चीज मेरे लिए काबिल कबूल है। तीसरा मैंने इजमा बताया, तो इजमा का मैंने आपको दलील दे दी कि बुखारी को और मुस्लिम को और तिरमिजी को हमने इजमे से समझा। जब तक इजमे से हमारे पास नहीं आती हम नहीं समझते। ये है मेरी तीसरी माखज। चौथा मैंने बोला कयासे शरी, और कयासे शरी जो अइम्मा ने हमको करके दिया, मुजद्दिद ने हमको करके दिया, मेरे अकाबिर ने मुझको करके दिया, वो मेरे लिए है काबिल कबूल। ये मेरे 4 माखज हो गए। अब मैंने इनसे पूछा कि क्या कहते हैं अकायद में तुम्हारे लिए तकलीद क्या है, तो ये बता क्यों नहीं रहे मुझको। अकायद में जुबैर भाई मुझे आपकी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ जुबैर भाई, आप इनको लेके आए हैं, आपकी जिम्मेदारी है। ये मुझे अपना बताएंगे कि अकायद में तकलीद करना शिरक है, हराम है, क्या है, फिर मैं इनसे बात करूंगा। इनसे पूछ के बताएं मुझको। जी अब इन्होंने अपनी बात रख दी। अब मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि ये कुरान को मानते हैं, ठीक है, ये हदीस को मानते हैं, ठीक है, ये इजमा को भी मानते हैं, ठीक है, कयास को भी मानते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना ये। मैं कह रहा हूँ ये मेरा सवाल ही नहीं समझे अब तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं मानते, मैंने ये कहा कि इनके फिका की, हनफी फिका को मानते हैं, इमाम अबू हनीफा को मानते हैं, इनकी तमाम फिका की किताब या उसूल की किताबें जो मेन बेस है इनकी। अरे मियाँ समझ तो आप नहीं रहे हैं, बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बोलने दो इनको, बोलने दो इनको, बोलने दो। इन्होंने कहा 4 दलीलें इनकी है ना, मैं कह रहा हूँ कि 4 दलीलें इनकी नहीं है, ठीक है, ये मेरी बात हुई। अब फैसला कौन करेगा? मैंने कहा कि तुम्हारे फिका की या तुम्हारे घर की उसूल की जो बड़ी किताबें जो मदरसे में पढ़ी जाती है, एक किताब से ये साबित कर दो कि मुकल्लिद की 4 दलील होती है। सवाल हो गया मतलब ये देखिए, हो गया, इनका दावा हो गया ना, मैं हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस मसलक को तुम मानते हो वो मसलक तुम्हारी 4 दलील कहता ही नहीं। वो तो हो गया, एक दलील है कौले इमाम, हो गया, दलील है ही नहीं तुम्हारी। मैं तो हो गया, साबित करूंगा तुम्हारी किताब से। अच्छा हो गया, चलिए हो गया। हाँ हो गया। चले जनाबे मन अपना अकीदा बताएं कि तकलीद करना अकायद में क्या है। नहीं पहले अपनी 4 दलील। अरे यार भाई सुनो, किसकी मुकल्लिद की ही 4 दलील होती है, तुम्हें यही नहीं मालूम है? अभी तो मैं तुम्हारे सामने किताबें खोलना शुरू करूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? कहाँ लिखा? नहीं खोलो। नहीं वो मैं बाद में खोलूंगा, पहले मुझे अपना अकीदा बताओ। तुम इधर उधर भागोगे मुझे पता है, लेकिन इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा अकीदा पूछ रहा हूँ ताकि तुम्हारे पे गांठ बांधूं। अभी पहले अकीदा बताओ, मैदान में तुम उतरे हो ना, अकीदा बताओ, अकीदा बताओ, अकीदा बताओ, अकीदा बताओ, अकीदा बताओ। अकीदे पे तकलीद करना क्या है तुम्हारे लिए? अकीदे पे तकलीद करना क्या है तुम्हारे लिए? अकीदे पे तकलीद करना क्या है तुम्हारे लिए? वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। पहले अपना अकीदा बताओ, अकीदा बताओ, पूरी करो जिम्मेदारी। पहले अकीदा बताओ। अकीदे पे तकलीद करना क्या है? नहीं तुमने, एक मिनट चुप हो जाओ। ये जुबैर भाई इन्होंने कहा था अकीदे में तकलीद करना शिरक है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ इनका अकीदा क्या है? अकीदे पे तकलीद करना शिरक है या जायज़ है? पहले इनका अकीदा मुझे बताओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम लेके आए उसको। हो गई तुम्हारी बात। तुमने कहा तुम्हारी 4 दलील। दाएं बाएं शायद भागने नहीं दूंगा, खूंटा यहीं करके रखूंगा। दाएं बाएं शायद भागने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं भागने दूंगा। अकीदे में तकलीद करना शिरक है क्या है? वो पहले अपना अकीदा यहाँ रखो। तुम्हें पता है कि अगर तुमने बता दिया तो जमशेद अली कादरी मुंह में डाल देगा बरेली का बांस, इसीलिए तुम इधर उधर दाएं शायद भागोगे, भागने नहीं दूंगा। अकीदे में तकलीद करना क्या है वो बताओ। जमशेद अली कादरी की जबान बता रही। अकीदे में तकलीद करना क्या है वो बताओ। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग सुनेगी तुम्हारे मुंह पे थूकेगी पब्लिक।
तुम्हारी मुकल्लिद की तुम्हारा कोई दलील वो मैं किताबें खोलूंगा ना, अभी क्यों क्यों टेंशन ले रहे हो? कब खोलोगे? वो मैं जब खोलूंगा जब तुम अपना अकीदा बताओगे। तुम्हारे अकीदे पे तुम्हारे घर की भी तो किताब खोलूंगा ना। अभी अकीदे पे तो बात ही नहीं हो रही ना। अकीदे की तकलीद करना क्या है? अकीदे पे तकलीद करना क्या है? मैं कह रहा हूँ पहले माखज को अकीदे पे तकलीद करना क्या है रिजवान भाई? तुम्हारे घर की किताबें भी खोलूंगा, अपने घर की किताबें भी खोलूंगा। पहले अपना अकीदा वाजे करो, अकीदा वाजे करो। अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, अभी तो इब्तिदाई इश्क है। रोता है क्या? आगे आगे देख बाबू, होता है क्या? रोता क्यों है अभी? चलो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है बाबू। बाबू अकीदे में तकलीद करना क्या? आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा, मैं बात आगे ही नहीं बढ़ने दूंगा। अकीदे में तकलीद करना क्या है? अकीदे में तकलीद करना क्या है? 2 मिनट जमशेद भाई आप बोल लो। तो तुम्हें यार बताने में तकलीफ क्या हो रही है ये बताओ? तुम्हें अकीदे में तकलीफ शिर्क है, जायज है, नाजायज है, तुम्हें बोलने में मुंह से तकलीफ क्या हो रही है? इसलिए हो रही है तुम्हारे घर की किताबें खोलूंगा अभी मैं। आप बोले उसके बाद मैं बोलूंगा तो बीच में। अहमद रजा, अहमद रजा, सुन रहा हूँ हजरत। जो आदमी अपना अकीदा ना बताए, जो आदमी अपने अकीदे से भागे उससे बात क्या करूँ यार? अरे जब वो पहली सीढ़ी पर कदम ही नहीं रख पा रहा तो दूसरी सीढ़ी पर क्या कदम रखेगा? चलो रिजवान साहब, रिजवान साहब मुझे एक चीज बताइए कि अकीदा कर, अकीदे पे सुनो, अकीदे पे तकलीद करना शिर्क है, हराम है, जायज है, क्या है वो बताएं। अभी आपने कहा कि पहली सीढ़ी, तुम तो पहली सीढ़ी से स्लिप कर रहे हो भाई। अल्लाह कह रहा हूँ मैं पहले भी अटका के रखा हूँ तुमको। तुमने मुझको अटका के रखा है। एक मिनट, तुमने मुझको अटका के रखा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तुमने मुझको अटका के रखा है, मैंने तुमको अटका के रखा है। मैंने तुमसे पूछा, मैंने तुमसे पूछा अकीदे में तकलीद करना शिर्क है, जायज है, नाजायज है, क्या है? वो तो बात की बात है ना। क्यों बात की बात है? क्यों बात की बात है? क्यों बात की बात है भाई? अच्छा माखज पहले था, क्यों बात की बात है भाई? क्यों बात की बात है? माखज पहले था कि अकीदा पहले था? अकीदा तुम निकाल के लाए हो, अब तुम मुझे जवाब दोगे। नहीं, पहले किस पर बात हुई थी? तुमने निकाला था अकीदा, तुमने निकाला था। मैं कह रहा हूँ पहले अकीदे पे बात होगी कि तुमने निकाला था अकीदा, मैंने नहीं निकाला। मैंने तो माखज बताया था, मैंने तो माखज बताया था, तुमने अकीदा निकाला था। माशाल्लाह। चलो अकीदे पे अपना अकीदा बताओ, बताओ जल्दी बताओ। सबके सामने इन्होंने कबूल किया, जल्दी बताओ। माखज पे इन्होंने बात शुरू की थी, तुमने अकीदा निकाला था। अल्लाह कह रहा हूँ मैं माखज पे, अभी तक मैं माखज पे ही सवाल कर रहा हूँ। कुरान हदीस इजमा कयास, 4 दलील होती है, कुरान हदीस इजमा कयास की दलील होती है। अल्लाह कह रहा हूँ किसी किताब से साबित नहीं कर बिल्कुल साबित करूंगा, 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 बिल्कुल साबित करूंगा। तुम्हारे घर से भी साबित करूंगा, अपने घर से भी साबित करूंगा, लेकिन पहले अपना अकीदा बताओ। अकीदा बताओ, अकीदे पे तकलीद करना क्या है? अकीदे पे तकलीद करना क्या है? अकीदे पे तकलीद करना क्या है? अरे तो भाग क्यों रहे हो यार? भाग क्यों रहे हो? कौन है ये, कहाँ से आते हैं? भाग क्यों रहे हो? दलील होने के लिए अकीदे पे तकलीद बताओ, अकीदे पे तकलीद करना क्या है ये बताओ मुझे। जुबैर भाई, समझ गया ये नहीं। जुबैर भाई, इनके बड़े बड़े अल्लामा है ना, ये भी बेचारे थकते हैं। अबे भाई दुनिया वहाबियत में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया अभी तक जो आके बात करे। दूसरी सबसे पहली बात, तुमने जाल हक में झूठ बोला, वही तुम्हारे मुंह काला हो गया, वही तुम्हारा मुंह काला हो गया जो तुमने। माखज को छोड़ दो। अरे यार तुम माखज मनहज के पीछे क्यों भाग रहे हो अभी? तुम मुझे बताओ अकीदे में तकलीफ करना क्या है? शिर्क है, हराम है, क्या है? जिससे तुम अपना अकीदा साबित करोगे। तुमको मालूम है अगर तुमने बता दिया कि शिर्क भी तुमने बोल दिया ना अपने मुंह से, तो तुम्हारी किताबें खोल खोल के तुम्हारे मुंह पे ऐसी मारूंगा दबा दबा के, ऐसी मारूंगा दबा दबा के कि तुम भागोगे अभी। इतनी तुम्हें बौखलाहट क्यों है? इतनी बौखलाहट क्यों है तुम्हें? इतनी हैबत क्यों तारी है? साबित करूंगा तो साबित कर दो ना। पहले अकीदा बताओ, अकीदा बताओ, अकीदा बताओ।
पहले अपना अकीदा बताओ। जमशेद भाई की टाइटल स्विच हो गई आज। अरे जुबैर भाई, ये देखो इस चोर कोतवाल की जुबैर भाई, बड़ी पंचर हो गए। जुबैर भाई, जमशेद भाई मैं खुद कह रहा हूँ कि ये जो जुबैर भाई करोगे ना, मुझे पर्सनल लिंक बिल्कुल बिल्कुल भेजूंगा तुम्हें, बिल्कुल भेजूंगा, और बिल्कुल भेजूंगा, एक बार फिर कबूल बिल्कुल भेजूंगा। फिर कबूल कर लो कि आप अकीदे में जुबैर भाई करते हो। एक बार और कह दो। ओ जुबैर भाई, जी जमशेद जी, आप इनको लेके आए हो ना? जी भाई, आप इनको लेके आए हो। अकीदे में तकलीफ करते हो। मैं एक इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अकीदे में तकलीद करना शिर्क है, हराम है, मुबाह, ये बता क्यों नहीं रहे मुझे? आपने ये कहा था ना अकीदे में तकलीफ इनको बौखलाहट क्यों तारी हो रही है, मैं बताता हूँ तुम्हें जुबैर भाई। अगर मैं अपने घर की किताब के साथ साथ इनके घर की किताबें खोलना शुरू करूंगा तो इनका मुंह काला हो जाएगा। अभी इनका मुंह काला हो जाएगा। इसीलिए ये बता नहीं रहे हैं कि अकीदे में तकलीद करना है क्या। इनको पता है अच्छे तरीके से कि इनकी किताबें खोलना चालू करूंगा तो इनका मुंह काला कर दूंगा अभी मैं। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा दुनिया वहाबियत में कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ जो मुझसे ज्यादा इस टाइम आज की तारीख में तालिब इल्म किताब पढ़ के बैठा हो। तुम काफिर मुशरिक साबित हो गए हो। कौन? ये लो, अब ये मुशरिक भी कह रहे हैं मुझको। ये मुझको मुशरिक भी कह रहे हैं। मुशरिक किसको कहते हैं? मुशरिक किसको कहते हैं सनम? तुम्हारे उलमा ने कहा सनम ओ सनम, हुजूर की हदीस तुम पे गालिब हो गई कि अपने पड़ोसी पे मुशरिक का फतवा लगाएगा। ये बताओ मुशरिक किसको कहते हैं? अकीदे में तकलीफ शिर्क कहते हैं। तुम ओ सुनो, वो किताब का स्कैन मैं लगाऊंगा, टेंशन मत लो। वो मैं लगाऊंगा स्कैन, टेंशन मत लो। वीडियो लगाऊंगा मैं। चलो बताओ जल्दी, तुमको भी भेजूंगा। मुझे मुशरिक क्यों बोला तुमने? मुशरिक मुशरिक अभी तो बोला तुमने, मुशरिक हो गया तुम। कैसे मुशरिक हो गया? कैसे 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 तुम्हारे आलिम ने कैसे 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 जो मैं कह रहा हूँ कैसे कैसे बताओ कैसे? मेरी बात को बता रहा हूँ ना कैसे। मेरी मुशरिक कैसे हो गया? मुशरिक कैसे हो गया बताओ? सुनो मेरी बात को नोट करो। हाँ। तुमने कहा कि तुम अकीदे में तकलीफ करते हो। अब मैंने तो तुमको ये भी बोला। सुनो रिजवान भाई, रिजवान भाई सुनो, रिजवान भाई सुनो, जिम्मेदारी है रिजवान भाई सुनो, रिजवान भाई सुनो, ये बात साबित ना कर दूं। रिजवान भाई, अकीदे में तकलीफ, रिजवान भाई सुनो, बरेलियों के नजदीक रिजवान भाई, अच्छा रिजवान भाई सुनो, अच्छा रिजवान भाई सुनो, अच्छा रिजवान भाई सुनो, हाँ सुनो, अब मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, मैंने बोलने दिया ना, मुझे बोलने दो, तो मुझे भी बोलने दो ना, मुझे बोलने भी तो दो। नहीं बोलने दोगे? जुबैर भाई नहीं बोलने दोगे? नहीं बोलने दोगे? फैसला कर लिया जाए। नहीं बोलने दोगे? नहीं बोलने दोगे? नहीं बोलने दोगे? आदम भाई, अरे जुबैर भाई पॉइंट आया है, मसला खत्म हो सकता है। और जुबैर भाई कहा कि तकलीद अकीदे के अंदर जुबैर भाई तुम्हारे आलिम ने कहा कि अकीदे में तकलीद शिर्क या कुफ्र है। मैं साबित करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी, ठीक है? अरे भाई मुझे बोलने तो दो, साबित कर दिया, बोलने तो दो मुझे, मुझे बोलने दो। हाँ तो मुझे बोलने दो। अच्छा तो मुझे बोलने दो, हैं जुबैर भाई, इन्होंने कहा कि तकलीद अकीदे में तकलीद करना मेरे आलिमों ने लिखा शिर्क है, ठीक है ना? ठीक है। तो अब जो फतवा मुझ पे, फिर बीच में बोला, अब सुनो, अब जो इनके अकाबिर, अरे बोलने दो यार जुबैर भाई, ये बोलने नहीं दे रहे यार। अब जुबैर भाई सुनो, अब जो फतवा इन्होंने मुझ पे लगाया कि अकीदे में तकलीद करना शिर्क है, मेरे अकाबिर ने लिखा, ठीक है? और जो फतवा ये मुझ पे लगाएंगे वही फतवा इन पे लौटेगा, क्योंकि इनके अकाबिरों ने लिखा कि अकीदे में तकलीद करना जायज है, इनके ऊपर भी फतवा जाएगा। मैंने कब कहा कि जायज नहीं है? मारूंगा दबा के तुम्हारी किताबों से। तुम्हारा जो फतवा तुम मुझ पे लगाओगे वही फतवा तुम्हारे अकाबिर पे लगेगा, तुम्हारे अकाबिर पे लगेगा, तुम्हारे अकाबिर पे लगेगा, फतावा सनाइया पे लगेगा, तुम्हारे अकाबिर पे लगेगा, सनाउल्लाह अमृतसरी पे लगेगा, तुम्हारे अकाबिर पे लगेगा, तुम्हारे अकाबिर पे लगेगा कि तकलीद करना अकीदे में जायज है। तुम्हारे घर की किताबें खोलूंगा तो इसीलिए तो तुम नहीं बोल रहे हो, इसीलिए तो तुम नहीं बोल रहे हो। पता है तुमको कि पकड़ के गाड़ दूंगा मैं, इसीलिए तुम नहीं बोल रहे, इसलिए लबबाजी कर रहे हो, इधर से उधर भाग रहे हो, इधर से उधर दौड़ रहे हो, इधर से इधर दौड़ने का। सुनो, दुनिया वहाबियत में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया, नहीं पैदा किया दुनिया वहाबियत में।
हजरत आपने सुना होगा कि जब किसी मरीज की हालात खराब हो जाती है दिमाग की, तुम्हारे अकाबिर ने भी तुमको मुशरिक साबित किया है ना, उन्होंने भी जायज लिखा है। कोई हालात अकायद में तकलीद करना जायज है, उन्होंने भी लिखा है। फतवा सनाइया उठाइए, फतवा सनाइया उठाइए, फतवा सनाइया उठाइए, तारीख अहले हदीस उठाइए। आप सुनो तकलीद करना क्यों जायज है। सुनो 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 तकलीद करना, किताबों में ये बात लिख रखी है कि किताबों सुन्नत के खिलाफ उनकी जो भी बात आएगी इसको छोड़ दो। वो भी तो फतवा तो लगाओगे, तो फतवा तो लगाओगे, फतवा क्यों लगेगा? क्यों नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे? अरे मेरा मुन्ना, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा मुन्ना, वाह मेरा मुन्ना, वाह मेरा चूचू चूचू का मुरब्बा, वाह शाबाश शाबाश। हमारे उलमा ने पहले से कह दिया। तो तुम्हारे उल्लू माँ पे तुम फतवा लगाओगे ना, उन्होंने गलत क्यों लिखा? उनकी जो भी बात गलत क्यों लिखा? गलत क्यों लिखा? गलत क्यों लिखा? गलत क्यों लिखा? हो गया तुम्हारा काम। तुमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारे अकाबिर ने लिखा है कि तकलीद करना क्या कहते हैं, अकाइद में तकलीद करना जायज है। तुम्हारा काम हो गया बाबू। अब तुम अपने कॉल से खुद मुशरिक साबित हो गए, खुद साबित हो गए मुशरिक, अपने कॉल से खुद मुशरिक साबित हो गए। तो गलती पे फतवा लगता है, गलती पे फतवा लगता है, लगाओ फतवा लगाओ, फतवा लगाओ, फतवा लगाओ। काफी टाइम आपको मैंने दे दिया, 1 2 3 हो जाओ, तुम चूचू के मुरब्बा साबित हो गए। यही तो तुम्हारे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह हक जो है जुबान से निकल ही जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हक जुबान से निकल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने मान लिया अपने मुंह से कि तुम्हारे अकाबिर ने लिखा, इसलिए तो तुम इतनी देर से बता नहीं रहे हो। लिखा है 1 अजर भी इंशाल्लाह मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा है अहमद रजा गलती हो जाएगी। इतनी देर से ये इसलिए नहीं बोल रहा था कि तकलीद करना, तकलीद क्या अकायद में तकलीद करना शिर्क है या वाक़ई, ये इसलिए नहीं बोल रहा था, इसको मालूम है इसकी किताबों में लिखा हुआ जायज। चलो हो गया इसका काम, बताओ भगाओ यार, काटो इनको, बहुत टाइम हो गया, भगाओ इनको, भगाओ इनको। देखिए सामईन इकराम, जो अकायद की जो तकलीद का मसला है, इसमें कई उलूम आते हैं कि किस अकायद पे तकलीद करनी है, किस अकायद पे तकलीद नहीं करनी है। जाल हक में इसका पूरा वाज़े खुलासा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्हीं की किताब में फतवा सनाइया के अंदर साफ लिखा हुआ है कि अकायद में तकलीद करना जायज़ है, इसमें कोई कोताही नहीं है। अब मैं इससे बार बार पूछ रहा हूँ, भाई अकायद में तकलीद करना क्या है, बता मुझको। ये बता नहीं रहा, इसको मालूम है इसकी किताबों में लिखा। अब क्या कर रहा है, हमारे उलमा से गलती हो गई, तो गलती पे तो फतवा लगता है ना जनाब। या नहीं लगता है? इसीलिए कहता हूँ दुनिया वहावियत में कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो अपनी इज्जत को बचा के चला जाए। ठीक है, तो सामीन इकराम अब आप देखें, फैसला करें। और जो इसने जाल हक का हवाला दिया है, हाँ उसके अंदर ज़रूर ये लिखा हुआ है कि अकायद में तकलीद करना, कुछ कुछ अकायद में जो जिसका पूरा वाज़े खुलासा है, उसके अंदर पूरा वाज़े खुलासा है। लेकिन मुझे इसको फंसाना था, मुझे इससे ये पूछना था कि भाई अकायद में तकलीद करना तुम्हारे नज़दीक क्या? अगर ये शिर्क बोलता तो भी फंसा देता, ठीक है, जायज़ बोलता तो भी फंस जाता, हराम बोलता तो भी फंस जाता। इसीलिए ये मुझे घुमा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हक हक होता है, इसने अपनी जुबान से खुद उगल दिया कि भाई मसाइल अकायद में तकलीद करना हमारे अकाबिरों ने लिखा, तो उनसे गलती हो गई है। अस्तगफिरुल्लाह। अहमद रजा जी हज़रत। जी।